वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, उसकी थेल्स थ्योरम को समझेंगे। थेल्स थ्योरम को बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है, मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स at distinct point, divide the other two sides in the same ratio। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी में डीई लाइन जो कि पैरेलल है बीसी के, जो कि ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पॉइंट पे और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे। तो जो रेशियो बन रहा है ए डी अपॉन डी बी का और ए ई अपॉन ई सी का, वो रेशियोज सेम है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी में डीई लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। साथ में ही जो ए बी लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है डी पॉइंट पे और ए सी वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ई पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहे हैं ए डी अपॉन डी बी का, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो ये हम लोग को इक्वल शो करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं गिवन की। तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी डीई इज पैरेलल टू बीसी। ओके, डीई वाली लाइन बीसी के पैरेलल है और साथ में ही ए बी and AC sides intersect at D and E point respectively। ओके, कि ट्राइंगल ए बी सी में डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के और साथ में ही जो ए बी साइड है और एसी साइड है वो पॉइंट डी पर और पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगी हेडिंग वो है टू प्रूव। क्या हम लोग को प्रूव कराना है कि जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी का वो इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ओके, अभी तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हम लोग को रेशियो प्रूफ कराना है तो उसके लिए हम लोग के पास में कोई भी हिंट नहीं है कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या किया, ज्वाइन कर दिया बी ई को और यहाँ पे सी डी को ज्वाइन कर दिया। ओके, और साथ में ही यहाँ पे डी पॉइंट से ए सी वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हम लोग ने P दे दिया। ओके, इसी तरीके से E पॉइंट से ए बी वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम लोग ने Q नाम दे दिया। ठीक है, क्या किया, BE को ज्वाइन किया, CD को ज्वाइन किया, साथ में ही डी पॉइंट से AC वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DP और AB वाली साइड पे E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर EQ हम लोग ने ड्रॉ किया है। ओके, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जॉइन CD and BE। ओके, एंड DB is perpendicular on AC and EQ। ठीक है, DP जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है और EQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB साइड पे। ओके, ये कंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ निकालने के लिए ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ओके, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे देखिए साइड हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले एडी वाली साइड चाहिए। तो हम लोग ये वाली साइड लेते हैं एडी, तो यानी कि हम लोग को
क्या करना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ADE वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, जब ADE का एरिया निकालेंगे तो बेस हम लोग AD लेंगे, तो इस पे परपेंडिकुलर क्या पड़ा है, EQ परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी, प्रूफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 B/H। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ADE वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ताकि हम लोग को याली साइड मिल जाए। तो AD जब साइड मिलेगी, बेस ये होगा, तो इस पे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ है, EQ ड्रॉ है। ओके, तो ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस है AD मल्टीप्लाई बाय EQ। ओके, अब हम लोग को कौन सी साइड चाहिए, DB वाली साइड चाहिए। उसके लिए हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, DBE वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/2 DB साइड ले रहे हैं, बेस ये है, और इस पे परपेंडिकुलर क्या है, EQ परपेंडिकुलर है। EQ क्यों है परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो फिर हमने क्यों कहा कि EQ परपेंडिकुलर है। तो देखिए, जब कभी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से एबव होता है, तो यहाँ पे अंदर यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर नहीं जो मिलेगा। परपेंडिकुलर कब मिलेगा, जब आप इस बेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तब इस पॉइंट से यहाँ पे आप हाइट डालेंगे या परपेंडिकुलर डालेंगे। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ट्राइंगल की। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होता है कि हाइट जो है वो ट्राइंगल के बाहर मिलती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, बेस यहाँ पे हमने जब DB लिया है तो इस पे परपेंडिकुलर क्या है, जब इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो परपेंडिकुलर मिला है EQ। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू 1/2, बेस क्या है, DB है, और इस पे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया गया है, EQ वाला ड्रॉ किया गया है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हमें रेशियो निकालना है AD/DB का। तो हम लोग को रेशियो जब निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इन दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equal to 1/2 AD multiply by EQ upon 1/2 DB multiply by EQ। तो यहाँ पे क्या होगा, EQ कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, और हम लोग के पास रेशियो क्या आया है, AD/DB का रेशियो आया है। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग को ये रेशियो चाहिए था, ये हम लोग को मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, AE/EC का रेशियो चाहिए। तो ये भी हम लोग इसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, AE बेस चाहिए। तो AE बेस कब मिलेगा, जब हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ADE का ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में बेस जब हम लोग AE लेंगे तो बेस पे कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, DP वाला ड्रॉ किया गया है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 AE मल्टीप्लाई बाय DP। ओके, जब AE साइड ली है तो इस पे परपेंडिकुलर क्या है, DP परपेंडिकुलर है। साइड कौन सी चाहिए, AC वाली साइड चाहिए, EC वाली साइड चाहिए। ओके, तो हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, DEC वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू 1/2। अब बेस यहाँ पे क्या है, EC बेस है, तो EC लिख लिया, और इसी तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, DP है। ओके, इस वाली साइड को, बेस को जब आगे बढ़ाया गया है, इसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में इसको बेस को आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या मिला है हम लोग को,
पी वाला परपेंडिकुलर मिला है, ठीक है, तो डी पी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को ए ई अपॉन ई सी का रेशियो चाहिए, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 AE मल्टीप्लाई बाय DP अपॉन 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय DP। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, हाफ हाफ कैंसिल हो गए, हम लोग को क्या रेशियो मिला, AE अपॉन AC का रेशियो मिला है। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान के चल रहे हैं। ओके, तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए कि हम लोग को जो रेशियो चाहिए थे वो रेशियो हम लोग को मिल रहे हैं। साथ में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये सेम है। डिफरेंस क्या है केवल कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ पे ट्रायंगल DBE वाला दे रखा है। तो अगर हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूफ करा दें तो क्या हो जाएंगी, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी। तो वो कैसे प्रूफ कराएंगे, देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि व्हेन two triangles are at the same base and between the same parallels then their areas are same। यानी कि जब दो ट्राइंगल्स जो हैं सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं। ओके, यहाँ पे पैरेलल्स लाइन दे रखी है हम लोग को क्वेश्चन में पहले से ही, और सेम बेस है। अगर हम लोग DBE वाला ट्राइंगल लेंगे चाहे हम लोग DCE वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो ये वाली जो साइड है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है, सेम बेस है, तो इट मीन्स कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ओके, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर एट द सेम बेस and between same parallels then their areas are same। ओके, अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल्स पे हैं, तो उनके एरियाज सेम होंगे। तो इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ओके, देखिए DEC वाला ट्राइंगल और DBE वाला ट्राइंगल, इन दोनों के एरियाज क्या निकल गए, अब सेम निकल गए। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो अगर हम लोग DBE वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि अब तो इक्वल आ गए ना दोनों के एरियाज, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिला हम लोग को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इसकी जगह पे DEC की जगह पे हम लोग ने DBE की वैल्यू पुट कर ली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है, AD अपॉन DB की वैल्यू आई है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ओके, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।